अगर आपको लगता है कि प्रोडक्टिव इंसान वो होता है जो अपना सारा काम एक दिन में ख़त्म कर पाए, देन सॉरी टू से, लेकिन आप रॉन्ग हो। प्रोडक्टिव होने का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप अपना हर एक काम जो है वो कितना एफिशिएंटली कर पा रहे हो और अपना जितना भी इंपॉर्टेंट टास्क है वो कितना कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पा रहे हो। आप चाहे जो भी काम कर रहे हो उसमें कुछ चीज़ें होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप अपने काम में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है वो डिफरेंस देख पा रहे हो और अपने इंपॉर्टेंट काम में ज़्यादा फोकस कर पा रहे हो तो आप प्रोडक्टिव कहलाओगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप नए हो देन हाय, मेरा नाम है निमित, मैं सेकंड ईयर बीबीए स्टूडेंट हूँ। मैं बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस डालता हूँ अपने चैनल पे। तो अगर आपको मोटिवेशन और पॉजिटिविटी चाहिए अपने लाइफ में देन प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन में दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं नया वीडियो डालूँ। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में आपको मैं 3 पॉइंट बताने वाला हूँ जिसको अगर आप मेंटेन करो तो आप प्रोडक्टिव रह पाओगे। पहला पॉइंट है टेक रेगुलर ब्रेक्स। जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैं 3 या 4 घंटे या 5 घंटे लगातार पढ़ लूंगा और इसकी वजह से प्रोडक्टिव हो पाऊंगा, वो लोग एक्चुअली गलत है। ऑब्वियसली एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ही आपका ब्रेन रिटेन कर पाता है। अब आप पूरा दिन ही बैठ के पढ़ते रहोगे तो आपका ब्रेन उतना काम नहीं करेगा। आप खुद ही सोचिए कितना बार ऐसा हुआ होगा कि आपने सोचा कि चलो नेक्स्ट दिन मैं सुबह उठ के 4 घंटे लगातार पढ़ूंगा और आप पढ़ भी लेते हो 4 घंटे, लेकिन फिर वो बाकी का दिन आप क्या पढ़ पाते हो? ऑब्वियसली नहीं। आप थक जाते हो, आप पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपका ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है, उसकी वजह से आप पूरा दिन नहीं पढ़ पा रहे बाकी। तो वो पढ़ाई आपने 4 घंटे में नहीं 12 घंटे में खत्म किया है, तो क्या वो 4 घंटे का कोई फायदा हुआ? नहीं, राइट। इसलिए ब्रेक लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप प्रोडक्टिव रहना चाहते हो। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर सोच रहे हो कि हाँ चलो मैं 1 घंटा पढ़ लिया, मैं 10 मिनट का ब्रेक ले लूँ या मैं 20 मिनट का ब्रेक ले लूँ। यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1 घंटा में 5 मिनट का ही ब्रेक लूँगा तो वो 5 मिनट का ही होना चाहिए, वो चाहे आज हो चाहे कल हो। डेली आपको वो डिसिप्लिन मेंटेन करना है, वरना आलसी बनते जाओगे और आपको ब्रेक लेने का बहाना मिलता रहेगा। अब यहाँ पर एक कैच है, ऑब्वियसली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन रिटेंशन पावर कितना है। अगर आपको लगता है कि मैं 1 घंटे बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के पढ़ पाऊंगा देन इट्स गुड। अगर आपको लगता है कि मैं 2 घंटे लगातार पढ़ पाऊंगा बिना कोई डिस्ट्रैक्शन देन इट्स वेल एंड गुड। अभी आपको खुद से क्वेश्चन करना है कि मैं कितने घंटे लगातार पढ़ पा रहा हूँ, उसके हिसाब से अपना ब्रेक को शेड्यूल कीजिए। सेकेंड पॉइंट इज मेक अ टू डू लिस्ट। इसमें बेसिकली आप एक लिस्ट मेंटेन करते हो जिसमें आप अपना डेली का इंपॉर्टेंट टास्क लिखते हो। अब मेरे को पता है बहुत लोग मेरे को बोलेंगे कि निमित मैं तो ऑलरेडी एक चीज़ करता या करती हूँ, लेकिन आप ये खुद से पूछिए क्या आप वो डेली कर रहे हो? क्या आप वो टू डू लिस्ट डेली मेंटेन कर रहे हो? अगर आपका आंसर है येस देन आई एम प्राउड ऑफ यू, लेकिन अगर आपका आंसर है नो देन यही रीज़न है कि आप प्रोडक्टिव नहीं रह पा रहे। अब मैं टू डू लिस्ट में ज़्यादा थ्योरी में नहीं घुसकर मैं आपको क्रिस्प एंड शॉर्ट में 3 एडवांटेजेस बता देता हूँ जो आपको मिलेगा अगर आप टू डू लिस्ट मेंटेन करो। पहला पॉइंट है इट ब्रिंग्स ए स्ट्रक्चर टू योर डे। आपको पता होता है कि चलो आज के दिन में मेरे को कितना काम करना है और क्या क्या काम करना है, उसके हिसाब से आप खुद को प्रिपेयर कर पाते हो और बहुत ही कम चांसेस रहता है कि आप कुछ भूल भी जाओ। सेकेंड एडवांटेज होगा कि आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलेगा। जस्ट बिकॉज आप जो भी काम खत्म कर रहे हो उसके बाद आप टू डू लिस्ट में वो चीज़ या फिर काट रहे हो या फिर टिक कर रहे हो, उसकी वजह से थोड़ी सी सही लेकिन आपको खुशी मिलती है जिसकी वजह से आप मोटिवेटेड फील करते हो। और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आप बाकी का जितना भी काम है आपको दिन में वो सारा आप मोटिवेटेड वे में कर पा रहे हो और आप पूरा दिन आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा। थर्ड एडवांटेज ये होगा कि आपको स्ट्रेस या फिर टेंशन कम होगा क्योंकि आप सारा चीज़ अपना लिख रहे हो अपना टू डू लिस्ट में जो जो आपको करना है, उसकी वजह से आपको ऑलरेडी पता होता है कि चलो आज के दिन में मेरे को क्या क्या चीज़ खत्म करना है। कितना लोग तो एज्यूम्शन में रह जाते हैं कि चलो आज मेरे को बहुत सारा काम करना होगा या कुछ भी, उसकी वजह से वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज आपने ऑलरेडी लिख लिया है क्या क्या चीज़ आपको करना है तो आपको एक्जैक्टली पता होता है कि कितना चीज़ मेरा बाकी है, कितना टाइम मेरे को लगेगा। और बाई चांस कभी अगर ऐसा होता है कि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है कि आप सारा काम खत्म नहीं कर पाओगे उस दिन में, तो आपको पता होता है कि चलो क्या क्या चीज़ मेरे पास इंपॉर्टेंट है जो मेरे को करना ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। तो जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप नेक्स्ट दिन कर सकते हो, जो मोर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप उस दिन ही खत्म कर पाओगे। इससे आपको स्ट्रेस कम होगा, आप मोटिवेटेड फील करोगे और आपका सारा काम खत्म हो जाएगा जिसकी वजह से आप प्रोडक्टिव हो पाओगे। थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज सेट योरसेल्फ डेडलाइंस। जैसे कि अगर आप टू डू लिस्ट ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हो तो आपने ये चीज़ फेस किया होगा कितना बार कि टू डू लिस्ट में आपने 1-2 चीज़ तो काम खत्म कर दिया लेकिन बाकी चीज़ आप खत्म नहीं कर पा रहे। भले ही आपके पास टाइम हो तब भी आप नहीं खत्म कर पा रहे
क्यों? क्योंकि आपने डेडलाइन सेट नहीं किया है। आपने काम तो लिख दिया, लेकिन उसके कितना टाइम में ख़त्म होना चाहिए वो आपने लिखा ही नहीं है। कितना बार, जैसे मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है कि मैंने अपने टू डू लिस्ट में से 2 काम खत्म कर दिया, बाकी 3 काम बाकी है। मेरे को लगा कि चलो अभी तो पूरा दिन ही बाकी है, मैं आराम से खत्म कर लूँगा बाकी काम, अभी स्ट्रेस के लिए अभी रेस्ट ले लेता हूँ। और फिर वो प्रोक्रास्टिनेट करते करते वो 3 काम कभी खत्म ही नहीं होता। इसलिए आप एक डेडलाइन सेट कर लीजिए कि चलो ये 3 चीज़ जो है ये मेरे को इतना बजे तक खत्म हो जाना चाहिए, बाकी चीज़ जो है मेरे इस टाइम फ्रेम तक खत्म हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि आप एग्जैक्ट टाइम लिख दीजिए कि चलो 1 से 2 मैं ये करूँगा, 3 से 4 मैं ये करूँगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आप 2 या 3 टास्क को एक टाइम के फ्रेम दे दीजिए अपने आप को कि आप चलो इस टाइम तक मेरा ये 3 काम खत्म हो जाना चाहिए और एक इस टाइम तक मेरा बाकी 3 काम खत्म हो जाना चाहिए, ताकि आप प्रोक्रास्टिनेट ना करो। और इसकी वजह से आपको एग्जैक्टली पता होता है कि चलो आज ये टाइम है, मेरा क्या क्या चीज़ खत्म हो जाना चाहिए था, क्या नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है। इससे आप सेल्फ एनालाइज भी कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप अपने जितना भी प्रॉब्लम्स है उसे वर्क भी कर पाओगे। सो थैंक यू गाइस फॉर स्टेइंग टिल द एंड। ये 3 पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो में। होप करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।